गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री नाथादि गुरुदेव गणपति पीठत्रयं भैरवं सिद्धभूतत्रयं पदेवं त्रिविक्रम मंडलम वीरानाश्चिश्रेष्ठं वीरावली पंचकम श्रीमन्माय मंत्रासे वंदे गुरु मंडलम। हम आज के दिन गुरु मंडल को प्रणाम करते हुए इस गया क्षेत्र के देवताओं को नमस्कार करते हुए आज का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। वैसे तो सब क्षेत्रज्ञ हैं और उनको क्षेत्र का ज्ञान भी है। मेरे साथ भी जो ब्राह्मण आए हुए वो उनको क्षेत्र का ज्ञान है। पहले तो वो बोलना चाहते थे कि हम स्पीच दें, लेकिन नहीं दे सके। हम क्षेत्र के हमारे ब्राह्मण मेरे साथ जो आए हैं तो क्षेत्र का ज्ञान हम सभी को है। फिर भी मैं मेरी ओर से आपको इस क्षेत्र का ज्ञान देता हूँ कि क्षेत्र की महत्ता क्या है। क्यों भारत के और भारत के बाहर से भी लोग यहाँ अपने मित्रों को पिंड प्रदान करते हैं और अपने मित्रों को मोक्ष दिलाने का काम करते हैं या मोक्ष प्राप्ति होगी ऐसा कहते हैं। ये ऐसा कौन सा तंत्र है यहाँ कि जिसके कारण यह सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि यहाँ आकर देने के बाद और लोगों को पिंडों का दोष जाता हुआ नजर आता है। तो पहले हम यहाँ विष्णुपद के बारे में बात करेंगे। विष्णुपद जो यहाँ रखा हुआ है उसके पीछे का एक सूक्ष्म ज्ञान ये है कि गयासुर नाम का एक राक्षस था और अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि हर बार राक्षसों को मारने वाले कोई न कोई अवतार लेकर विष्णु ही मारते हैं। तो उन्होंने अपने शुक्राचार्य को कहा, प्रभु ऐसा करने से कि असुरों को भगवान विष्णु ही मारते हैं, क्यों न हम इस बार भगवान विष्णु की आराधना करें और विष्णु को अगर प्रसन्न करें तो मारने की प्रशंसा मारने का ये काम ही नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि मैं विष्णु भगवान की आराधना करूं। गयासुर ने विष्णु की आराधना आरंभ की। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि भगवान वैकुंठ में विष्णु के स्थान में भी वहां उसकी तपस की ज्वाला वहां तक गई। भगवान विष्णु का ये कौन तप कर रहा है, मेरे पास तक ज्वाला पहुंच गई। तो उन्होंने कहा, गयासुर नाम का राक्षस आपके लिए तपस्या कर रहा है, असुर और मेरे लिए। हाँ, लेकिन एक बात मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कहता हूं, जिसका तप श्रेष्ठ हो भगवान को उतर के आना ही पड़ता है। कौन सी भी हो, तुम्हारा तप श्रेष्ठ हो तो भगवान आपको सिर्फ यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराओं की बात करते हैं, भगवान को भी उतर के आना पड़ता है। आपका तप श्रेष्ठ हो। भगवान विष्णु आए गयासुर के पास, आकर उन्होंने पूछा, क्या आप तप कर रहे हैं, किस लिए? तो गयासुर ने कहा कि प्रभु वचन दो कि मैं जो पूछता हूं आप मुझे जरूर देंगे। विष्णु ने कहा, ये क्या पूछेगा, सारे असुरों को एक ही रहता है कि हमारे को मृत्यु नहीं है, ऐसा कुछ तो वर दे दो, ये भी वही पूछेगा। तो गयासुर ने कहा, ठीक है, तुम जो पूछते हो मैं देने के लिए तैयार। तो गयासुर ने कहा, प्रभु एक ऐसा वरदान दो, जो भी मुझे स्पर्श करेगा उसके पाप सब चले जाएंगे। भगवान विष्णु परेशान हो गए, अरे ये क्या वर हुआ, जो मुझे स्पर्श करे उसके पाप चले जाएंगे, ऐसा वरदान दो। अब तपस्या तो किया था, भगवान विष्णु को तो वर देना ही था। विष्णु ने कहा, तथास्तु, तुझे वर दे दिया। वो बहुत प्रसन्न हो गया और जहां भी जाता था अपने असुरों को बुलाता था, चलो सबको काट के फेंक दो और मेरे को आप स्पर्श करो, तुम्हारे पाप चले जाएंगे। वो ये जब इसकी ज्यादा बढ़ गई, ज्यादा के ज्यादा, वो उसने जो भी पाप करता था आके गयासुर को स्पर्श करता था और उसके पाप चले जाते थे। सारे देवता भाग कर चले गए भगवान विष्णु का, यार क्या वर दे के बैठे हो, वो सभी पे जितने पाप करना है कर रहा है, उसको स्पर्श करते ही पाप चले जा रहे हैं, ये तो हमारे को काट के फेंक देने की बात कर रहा है। भगवान विष्णु को परेशानी हो गई, बोले मेरे को क्या मालूम वो कोई मृत्यु नहीं है ऐसा वर मांगता है, लेकिन उसने ऐसा वर मांगा और इसको कर रहा है। उसने पाप जाते रहे। अब भगवान विष्णु कह रहा है मुझे ही कुछ करना होगा। ना शिवजी गए ना ब्रह्मा गए, वर तो भगवान विष्णु ने दिया था। भगवान विष्णु गयासुर के पास आए तो विष्णु भगवान ने कहा, गयासुर मेरे को एक काम पड़ा है तेरे साथ। प्रभु कहो, आपके आशीर्वाद से मैं बहुत खुशहाल हूं, अच्छा हूं, सब कुछ हमारा कार्य चल रहा है।
भगवान विष्णु सर पर टपक पड़कर रह गए कि इसको क्या वर दिया मैं और ये क्या क्या कार्य चल रहा है। उसने कहा, गयासुर, मैं इस संसार में एक बहुत बड़ा यज्ञ करना चाहता हूं, लेकिन देखता हूं कि कहीं भी कोई पवित्र जगह मिल ही नहीं रही। और मैंने देखा है कि तूने आज तक जितने लोगों को मारा, तेरे स्पर्श किया, तो तेरे पेट में सभी पाप चले गए। सब लोग स्पर्श कर रहे हैं मार के, और वो पाप तेरे पेट में जा रहे हैं। तो व्यास ने कहा, प्रभु ये तो बड़ी एकदम भयानक काम हुआ, अब कुछ ना कुछ बोलो। तो ये कहता हूं कि संसार में कोई पवित्र आदमी या पवित्र स्थल मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसा करके तो सो जा, तू ही पवित्र है इस संसार में सबसे। मैं तेरे पेट पर हवन करता हूँ, यज्ञ करता हूँ। गयासुर बोला, मेरे पेट पे? हाँ बेटा, तेरे शरीर में जो पाप है ना, तेरे उतना पवित्र स्थल तो है ही नहीं। तेरे पेट में सारे पाप तेरे पेट में समा गए हैं, और मैं उसके ऊपर यज्ञ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे को कुछ हुआ नहीं ना, यज्ञ पाप तो पड़े हुए, वो तो जल जाएंगे यज्ञ करने पर, तुझे क्या होने वाला है, तू तो सो जा। भगवान विष्णु ने उसके ऊपर यज्ञ कुंड स्थापित किया और हवन आरंभ कर दिया। अब वो गया सब चिल्लाने लगा, प्रभु पेट जल रहा है, पेट जल रहा है। तो एक बात याद रख, तूने जो पाप लिए हैं लोगों के तेरे पेट में हैं, अगर उसको मैं शांत कर सकता हूं एक शर्त पर। क्या? कि मैं अगर मेरा पांव तेरे पेट पर रख दूं तो यज्ञ शांत हो जाएगा। लेकिन एक बात होगी, तुझे जो मैं वर दिया हूं कि तेरे छूने से पाप चले जाते, वो वर चला जाएगा। प्रभु पेट जलकर खाक हो रहा है, आप कुछ भी करो, पांव रखो कि सर रखो। और उन्होंने, भगवान विष्णु ने उनके पेट पर पांव रखा और कहा, आज से तेरे शरीर से पाप सारे चले गए, मैंने पद रखा है। तो उसने कहा, प्रभु इतना सब कुछ हुआ, तुमने मेरा वर बहुत ही चालाकी से मेरे पास से वर ले लिया, और मैं भी मूर्ख तुम्हारे से कहा, मैंने पंगा विष्णु भगवान से लिया है, अब आज मुझे याद आया। लेकिन मैं ये चाहता हूं प्रभु कि आपकी याद रह जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज भी आपका मेरे पेट पर जो विष्णु पद रखा हुआ है, मेरी याद में, मेरे सोचने के लिए जो भी अब इस विष्णु पद को पूजा करेगा या इसके ऊपर इसकी आके पूजा करेगा या इसको पिंड प्रदान करेगा, बोलो कि उसके सारे पितर उसको मोक्ष मिल जाएगा और उसको किसी प्रकार का पाप उसको नहीं लगेगा, चाहे कोई भी हो, जिनके माँ बाप नहीं हो, जिनके पति नहीं हो, जो अकेला भी हो, अगर आत्मपिंड रखता है तो उसको भी उसका मोक्ष मिलेगा। ऐसा आशीर्वाद दो। और विष्णुपद की पूजा हुई और तब गयासुर ने अपने ही एक श्रेष्ठता के साथ विष्णु भगवान को कहा कि आप मेरे को यहाँ रखकर जो विष्णुपद आपने रखा है, यहाँ सभी को भी शांति मिले और उनके पितर मोक्ष को प्राप्त हो, ऐसा आप मुझे वरदान प्रदान करो। और तब से यह पिंड प्रदान करने की चेष्टा यहाँ चल रही। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि गयासुर, आज से यह क्षेत्र गया के नाम से ही श्रेष्ठ कहलाएगा और यहाँ मैं श्रेष्ठता के साथ मेरा पद की पूजा होगी। इसके बाद सभी लोग यहाँ आकर पितरों की पूजा करने लगे, पिंड प्रदान करने लगे और उनको संसार में कितने भी पितरों को पानी ना दिया हो या अपने माँ बाप को सताया हो, गुरु को सताया हो या किसी को भी धोखा दिया हो, उन सारे लोगों को अगर हम पिंड देते हैं तो हम उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा संसार में कार्य है। दया की श्रेष्ठता यह है कि तुमने तुम्हारे जीवन में अपने पत्नी को, अपने मित्र को, अपने किसी को भी धोखा दिया हो, उसके नाम से अगर गया हो तो उसके नाम से भी पिंड देते हो तो उसका पाप निश्चित रूप से उसका पाप चले जाता है और वो श्रेष्ठता के साथ उसके उस पाप से उसको निवृत्ति मिलती है। यह होने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ आने लगे और अपने पितरों के दोष निकालने के लिए यहाँ पिंड आदि को रखकर अपने इस पापों से मुक्ति पाने लगे। यह एक क्षेत्र हुआ, एक श्रेष्ठता हुई। अब दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र में
मंगल चंडिका नाम की देवता भी है। मंगल चंडिका या मंगला गौरी आप बोलते हो, उसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिपुरासुर को वरदान दिए थे कि तू इस संसार में तेरे से कोई जीत नहीं सकेगा। तो उसने कहा कि प्रभु इसके लिए मुझे क्या करना होगा। उन्होंने वरदान दिया और शिव जी का एक विशिष्ट मंत्र जपने लगा। वो श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़ा। लेकिन बाद में आते आते यह हो गया कि त्रिपुरासुर में अहंकार आया और वो भगवान शिव जी के ऊपर ही युद्ध बोल लिया। अब भगवान शिव कहने लगे कि इसने मेरे ऊपर युद्ध बोला है, क्या समझता क्या वर मैंने दिया है और ये मुझसे युद्ध करना चाहता है। तो तब शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा, मैंने इसको वर दिया है, आप कुछ करो। तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं मेरा रथ तुम्हें दे रहा हूं जिसमें मेरा अंश है, तुम उस रथ पर चढ़कर उसके साथ युद्ध करो, तुम उसको जीत जरूर अवश्य हराने की काम कर सकते हैं। दोनों का युद्ध आरंभ हुआ। शिव जी रथ पर बैठे हुए थे, युद्ध आरंभ हो गया। लेकिन त्रिपुरासुर इतना श्रेष्ठता के साथ था कि उसने उस शिव जी के रथ को तोड़कर नीचे गिरा दिया और शिव जी पृथ्वी पर आ गए। शिव जी को पसीना छूटने लगा और बोले, यह क्या होगा कि विष्णु ने दिया हुआ यह रथ भी नीचे गिर गया, अब तो वो अहंकार के साथ मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अब कैसे हो। तो उन्होंने तब क्या कि मैं क्या करूं। तब आकाशवाणी हुई और कहा कि हे शिव, शिव का गुरु विष्णु है, विष्णु का गुरु शिव है। तूने उनके पास से रथ तो लिया लेकिन गुरु को धन्यवाद नहीं बोला, गुरु को नमस्कार नहीं करते हुए युद्ध आरंभ किया है, तो उनको नमस्कार कर। शिव जी ने विष्णु को कहा, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, तुमने इतना बड़ा रथ दिया, मैं तुम्हें कम से कम धन्यवाद भी नहीं बोला हूं, या भी कुछ करो, तो मुझे मारने के लिए तैयार है। भगवान विष्णु आए और कहा कि उसने इस संसार में जिस काली की आराधना की है, उस काली की आराधना तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे को मारने के लिए तैयार है। तो मैंने एक देवी की सृष्टि या आराधना की है, तुम भी उसी आराधना को करो। और उस देवी का नाम था मंगल चंडिका। और शिव जी ने उस मंगल चंडिका की आराधना की और कहा कि हे तुम शक्ति, तुम आकर इस युद्ध में त्रिपुरासुर का नाश करो। मंगल चंडिका का आह्वान हुआ और शिव जी के ओर से मंगल चंडिका ने युद्ध किया और त्रिपुरासुर का नाश किया। लेकिन हम क्या देखते हैं कि मंगल चंडिका है कौन, मंगल चंडिका कहां से आई। तो हम देखते हैं कि संसार में महर्षि भरद्वाज थे। महर्षि भरद्वाज बहुत ही तपस्वी थे और उन्होंने तप करते करते समय एक बार उन्होंने पृथ्वी का दर्शन लिया और पृथ्वी इतनी सुंदर थी कि उनका वीर्य नीचे गिर गया। और वीर्य नीचे गिरते साथ ही वो एकदम अंगार जैसा लाल एक व्यक्ति की सृष्टि हो गई। उसको उस सृष्टि को देखकर उसने कहा कि यह कौन है। तो पृथ्वी ने कहा कि ये तुम्हारा ही पुत्र है, तुम्हारा वीर्य मैंने ग्रहण किया और इसको दिया। तो फिर इसका स्थान क्या होगा। इसका स्थान होगा, यह मंगल नाम के ग्रह से पहचाना जाएगा। और उसको मंगल को करने के बाद मंगल ने कहा, मेरा शरीर जल रहा है, लाल होकर जल रहा है, प्रभु इसके लिए कुछ करो। तब भरद्वाज ने कहा, तुम्हारे संकट को निवारण करने के लिए मैं चाहता हूं कि तुम गणेश जी की आराधना करो। उस मंगल भगवान ने गणेश जी की आराधना की और गणेश जी प्रत्यक्ष हुए। बोलो क्या चाहिए। प्रभु मेरा शरीर जल रहा है, इसको शांत करो। तो भगवान गणपति ने कहा, तू मेरे चरणों में तेरा सर रख दे, मैं देखता हूं। जैसा ही मंगल ने गणेश जी के चरणों में सर रखा तो गणेश जी का शरीर पूरा लाल हो गया और उसकी जो जलती हुई शरीर लाल था वो बाहर आया। और उसको देखकर कहा, प्रभु मेरे शरीर का जितना भी ताप था वो कब्जा आप ले लिए। तब भरद्वाज आकर कहते हैं, देख गणेश जी को आज से हम मंगल मूर्ति नाम से जाने जाएंगे। मंगल के नाम से रहने के कारण गणेश जी को मंगल मूर्ति कहा गया।
पृथ्वी पर गिरने के कारण, यह अंश होने के कारण इसकी आराधना भी उन्होंने की। और हम देखते हैं कि यही आराधना का अंश मंगल चंडिका के रूप में आया। कहते हैं कि हमारे जीवन में शिव जी को भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति क्रोध के कारण अपने घर को बर्बाद कर लेता है या अपने सुख और चैन को बर्बाद करता है, उसको अगर इस मंगल चंडिका का आराधना करते हैं तो वह उसकी शांति अनुभव करेगा। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें होती कैसी है प्रभु। हमारे कुंडली के शास्त्र अनुसार कहा गया है कि जिसके केंद्र में मंगल हो, चौथे स्थान में मंगल हो, छठवें स्थान में मंगल हो, सातवें स्थान में मंगल हो, उसकी अपनी अपनी श्रेष्ठता है। छठवें स्थान में जिसका मंगल हो वह शत्रुओं से पीड़ित होता है। सातवें स्थान में मंगल जिसका हो वो अपने पत्नी परिवारजनों से पीड़ित होता है। पांचवें स्थान में जिसका मंगल हो उसके पुत्र उसके साथ नहीं देते। चौथे स्थान हो माँ बाप से उसका नहीं जमता। केंद्र में अगर जिसका मंगल हो वो इतना गुस्सा करता है कि उसके सामने कोई आके उसके जीवन में वो आकर्षण ही नहीं करेगा, हर एक को गाली देते रहेगा, हर एक को, कोई दिखा उसको क्रोध ही करेगा लेकिन वो इसके साथ नहीं बात नहीं कर सकेगा। और अष्टम स्थान में जिसको मंगल हो वो दुर्घटनाग्रस्त होकर मर जाएगा। ऐसा हमारी कुंडली के हर एक श्रेष्ठता के साथ कुंडली में कहा गया है कि कौन से स्थान में क्या करने से क्या होगा। फिर इस मंगल दोष को निवारण करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मंगल चंडिका की आराधना करनी चाहिए। इसके बारे में एक बार आपको अपनी कहानी बताता हूं कि जब कौरव और पांडवों का सब मेलजोल हुआ तो दोनों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी आधी आधी कर ली और धर्मराज ने कहा कि प्रभु आप मेरे वास्तु का पूजन, अपने मेरे घर का वास्तु पूजन भूमि पूजन करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण को बुला कि आप आओ। श्री कृष्ण आए और अपने भाई बलराम को बुलाया और उन्होंने उस जमीन को जोत दिया, जोत कर समतल बना दिया और कृष्ण ने भूमि पूजा की। वहां कृष्ण ने वो श्रेष्ठता के साथ वो घर बनाया जिसका शिल्पी था मैं, राक्षसों का इंजीनियर था, समझो वास्तु इंजीनियर था मैं, और उसको मैं सभा कहलाया गया। और वो श्रेष्ठता के साथ उस महल को बनाया। महल को बनाने के बाद महल का उद्घाटन हुआ। उस उद्घाटन में दुर्योधन आदि को सबको बुलाया गया। बहुत सारे लोग आगे की कथा जानते हैं कि उस मय सभा में जैसा ही दुर्योधन आया, जहां उसको पानी है लगा और वो बाजू में हट गया, और जहां पानी नहीं है ऐसा समझा और वहां पांव रखने गया और नीचे गिर गया। तो द्रौपदी, जब उसका पांव दुर्योधन का पानी में गिर गया तो द्रौपदी ने हंसकर कहा, बाप जैसा बेटा भी अंधा, बाप भी अंधा बेटा भी अंधा। दुर्योधन को गुस्सा पारा चढ़ गया, किसने ऐसी मैं सभा का घर बांधकर मेरा अपमान करती है, इसको तो देख लूंगा। उसने उस दिन ही प्रण कर लिया और अपने मामा शकुनी के पास गया कि मुझे इस हंसने का, इस अपमान का बदला लेना है, मैं भी उसका अपमान करूंगा। और आगे की कहानी में आपको मालूम पता है, शकुनी ने दूध क्रीड़ा करवाई और उनके घर बार पत्नी सब कुछ ले लिया गया, घर को भी छोड़ना पड़ा। तो माता कुंती आकर कृष्ण भगवान से कहती है कि हे कृष्ण, जिस घर का भूमि पूजन आपने किया हो, आज हम उस घर से बेघर होकर घूम रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो कृष्ण कहते हैं, हे कुंती मां, भूमि पूजन तो मैंने किया, लेकिन पांडवों ने घर का आरंभ जिस दिन हुआ, घर की वास्तु पूजन घर का आरंभ हुआ, उस दिन दुर्योधन आदि सबको पूछा लेकिन मुझे नहीं बुलाया। पहली बात तो गलती है। नंबर 2 कि इन्होंने घर का वास्तु होने के बाद जो कार्य किया, और तुम्हें इसमें वास्तु की एक बात बताता हूं। दुर्योधन के कुंडली में 5वें स्थान में मंगल नीच का बनकर बैठा हुआ है, नीच का बनकर बैठा हुआ है। और जिसका ऐसा होता है वो अपनी घर जायदाद पत्नी सब कुछ छोड़ देता है, उसको उसका विच्छेद होना ही है। और उसको उस दोष का निराकरण उसने नहीं किया।
और जब तक उसका दोष का निराकरण नहीं करेगा, हर एक आदमी आजकल हम देखते हैं, और चाहे मंगल मूर्ति भगवान गणपति हो या कुछ मंगल हो, ये दोनों भी ऐसे हैं, तुम्हारे को ऋणों से छुटकारा दिलाते हैं और ऋण दिलाते भी हैं। इनकी आराधना ही कहा गया है कि श्रेष्ठता के साथ। इसलिए हम अगर आप ऋणहर्ता गणपति का स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है, सृष्ठ्यादो ब्रह्मण सम्यक पूजिता फल सिद्धेश तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्री गुरुं शरणं व्रजेत्। हम इसके साथ साथ त्रिपुरा से वधात् पूर्व शंभुना सम्यगर्चिता, भगवान शिव जी ने भी त्रिपुरासुर के वध के पहले मंगल मूर्ति को और मंगल चंडिका की आराधना की थी। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम तुम्हारा राज्य फिर प्राप्त करना चाहते हो, जो तुमने खोया है, अपनी पत्नी, अपना राज्य, अपना सब कुछ खोया है, तो तुम मंगल चंडिका के पास जाकर आराधना करके आओ, तुम्हारा वो खोया हुआ तुम प्राप्त कर सकते हो। ऐसे ही हमने एक बार हमारे जीवन में हम देखते हैं कि इस खोए हुई चीज को या अपने ऋण को चुकाने के लिए मंगल चंडिका की आराधना की जाती है। जिसने अपने जीवन में प्राप्त किया और कभी ऐसा समय आ गया कि अपने को घर छोड़ना पड़ा या घर बेचना पड़ा, तो उसके जीवन में हम देखना जरूर चाहिए कि उसके 5वें या 10वें स्थान में या 9वें स्थान में मंगल नीच का होकर बैठा है, जो घर बांधता है और बेच देता है, उसको मंगल चंडिका की आराधना करनी ही चाहिए। वैसे ही हम इस संसार में बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हुए आते हैं कि प्रभु हमने यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं साधना की, कभी वो प्रत्यक्ष ही नहीं होती। तो इसमें कहा गया है कि जो साधक मंगल चंडिका की आराधना करता है और यक्ष हो या अप्सरा को हो, ओम उसको करते हुए अगर अप्सरा साधना निश्चित रूप से जैसा कहा है वैसा करने पर भी प्रत्यक्ष नहीं होती है, तो अगर आप क्रोध भरे दृष्टि से मंगल चंडिका का ध्यान करते हुए उस अप्सरा को क्रोध भरे दृष्टि से ओम अकट्ट कट्ट जुह जुह साहा मंगल चंडिके प्रसन्नहा प्रसन्नो भव, इस मंत्र को बोलते हैं, तो उसके बाप अप्सरा को यक्षिणी को आना ही। लेकिन यह रहस्य कोई बोलते नहीं, यह रहस्य कोई बोलते नहीं, क्योंकि यक्ष गंधर्व अप्सरा जिस स्थिति को प्राप्त, जिस विजय को प्राप्त करने के लिए सम शिवजी ने मंगल चंडिका की आराधना की, और हमें जो प्राप्त करना है उसके लिए हम नहीं कर सकते हैं। तो इस मंत्र को जो साधना करने के बाद भी प्रयत्न हुई, तो 3 मुद्राएं हैं अप्सरा यक्ष गंधर्व प्रसन्नता के लिए, और इन मुद्राओं को बोलते हैं। इस मंत्र को जो बोलता है उसको अप्सरा या यक्षिणी निश्चित रूप से उसको पास आना ही है, नहीं तो वो शापग्रस्त हो जाएंगे। यही कारण हुआ था कि हम देखते हैं भगवान विश्वामित्र, हम जिन्हें महर्षि कहते हैं या ब्रह्मर्षि कहते हैं, विश्वामित्र अपनी तपस्या में पारंगत थे और उनकी तपस्या श्रेष्ठता के साथ चल रही थी। इंद्र भगवान के पास अप्सराएं सब नृत्य कर रही थी। नृत्य करते समय भगवान इंद्र ने देखा कि मेनका नाम की अप्सरा नृत्य नहीं करते हुए गुमसुम सी बैठी हुई है, जबकि 3 बार इंद्र ने उसको बुलाया और कहा कि तू नृत्य कर आ, वो नहीं आई। तो मेनका को इंद्र ने कहा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू पृथ्वी पर चली जा। मेनका अब उस शाप को वो जब अपनी सृष्टि से बाहर आई और उसने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो पृथ्वी पर आई और पृथ्वी पर ये सोचने लगी कि मैं यहां किसके साथ कहां रहूं, मैं तो इतनी सुंदर हूं कि कोई भी मुझे आकर्षण में आएगा और मुझे सताना आरंभ कर देगा। इसलिए कहता हूं कि कोई भी स्त्री अप्सरा उन्हीं के प्रति वर्ण करती है जो आदमी सामर्थ्यवान हो, जो उसकी रक्षा कर सकता हो। आज बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, गुरुजी अप्सरा कितनी बार 17 बार साधना की, अप्सरा पसंद नहीं। तो साले बुलाए तो पत्नी नहीं आती, अप्सरा क्या आएगी तेरे पास? अप्सरा आने की तो बात बहुत श्रेष्ठता की बात हुई। अप्सरा आने के लिए क्या करना चाहिए? तो मेनका नीचे आई और देखने लगी कि किसको देखना है। तो उसने तपस्या युक्त विश्वामित्र को देखा और विश्वामित्र के पास आई और उनको तपस्या में उनकी सहायता करने लगी। मेनका की उस सुंदरता को देखकर
विश्वामित्र भी उनके साथ उसके मोह में आ गए और उसके साथ तपस्या छोड़कर उसके साथ रहने लगे। बहुत ही आनंद अनुभव किया। लेकिन जैसा ही इंद्र भगवान ने कहा था कि तुझे 3 साल पृथ्वी पर रहना होगा, 3 साल हो गया और जब 3 साल पूर्ण होने आए तो मेनका ने कहा कि हे विश्वामित्र, मैं चली जाती हूँ स्वर्ग को। अरे बोले तू कैसे, मैं तेरे बिना जी ही नहीं सकता, तू यहाँ चले जाएगी तो कैसा? बोली मेरा समय हो गया है। बोले तेरे से पुत्री का जन्म हुआ, इसको कौन पालेगा? तो माँ है इसकी। तो उसने कहा हे विश्वामित्र, मैं भगवान देवताओं की वेश्या हूं और वेश्या को माँ भी कुछ नहीं होता, तेरी पुत्री को तू देखना। विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया और उसने कहा कि मेनका मैं तुझे श्राप देता हूं। तो उसने कहा तेरे श्राप से भी बढ़कर मैं जहां रहती हूं वहां, अगर मैं वहां नहीं गई तो वो मुझे श्राप देगा। लेकिन उसने कहा तो थोड़ी देर तो रुक जा और उसको, इस लड़की को देख, मेरा समय हो गया है, मैं चली जाऊंगी। विश्वामित्र क्रोध में आकर उस लड़की को देखते रह गए और मेनका को देखने, मेनका आकाश में उड़कर चली गई और उस लड़की को लेकर विश्वामित्र ने कहा ये क्या हो गया? तब विश्वामित्र को अपनी तपस्या पूर्ण रूप से चले जाने लगी तो ब्रह्मा को आराधना करके ब्रह्मा से पूछते हैं कि ब्रह्मा ये क्या हुआ? बोले मोह में पड़कर तूने तेरी 60,000 वर्ष की तपस्या खो दी। मैं खो दिया हूं तपस्या को, इसका मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन इस लड़की का क्या होगा? तो बोले वो लड़की जिस भाग्य से आई है उस भाग्य के साथ ही जाएगी। तो इसको जाकर गौतम महर्षि के आश्रम में छोड़ के आ। उस लड़की को ले गए और घास पे गौतम महर्षि के आश्रम में उन्होंने उस लड़की को डाल दिया और अपन ब्रह्मा ने कहा है तो कुछ न कुछ अर्थ होगा। वो पेड़ के पीछे छुप कर देखने लगी आगे क्या हुआ। गौतम महर्षि उधर से आए और लड़की रो रही थी तो देखकर उन्होंने कहा कि ये रो रही है। उसने अपने सभी आश्रमवासियों को बुलाया और बोले इस लड़की को तुम अपने पास ले लो। लड़की को लिया तो उनने जब दिव्य दृष्टि से देखा तो कहा कि एक महापुरुष की ये संतान है। तो बोले इसका नाम क्या रखेंगे? कुंतल यानी घास में, शकुंतल यानी अच्छे घास में, यह मिलने के कारण इसका नाम शकुंतला रखेंगे और उसको शकुंतला को उन्होंने ले लिया। तब विश्वामित्र कहते हैं कि प्रभु ये मेरे क्रोध का कारण ऐसा क्यों हुआ कि मैंने ये कहा? तो ब्रह्मा ने कहा कि तू ने मंगल चंडिका की आराधना कर, तेरे क्रोध का ही कारण तेरे नाश का कारण बनेगा। आपको पता है जब विश्वामित्र सभी के पास गए और उन्होंने कहा इतनी तपस्या की कि उनकी तपस्या को लेकर सब डर जाते थे, उसके उनके साथ कोई आने के नहीं, तो उन्होंने भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने, सभी ने उनको ब्रह्मर्षि कहा। लेकिन विश्वामित्र का कहना था मुझे कहे तो मेरे विरुद्ध रहने वाले वशिष्ठ महर्षि मुझे ब्रह्मर्षि कहे तब मैं मानता हूं। और वशिष्ठ विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि कहने से रहे, ब्रह्मर्षि कहा ही नहीं। तो उन्होंने जब देखा कि ब्रह्मर्षि पद के लिए उन्हें गुस्सा आया विश्वामित्र को और उन्हें उनके 100 पुत्रों को काट कर फेंक दिया वशिष्ठ को। जिनके पुत्रों को काट देने के बाद अरुंधति ने कहा प्रभु विश्वामित्र मार दे रहा है। बोलो करने दे। वशिष्ठ शांत थे। अरुंधति ने कहा प्रभु उनको कुछ नहीं कहेंगे। बोले वशिष्ठ ने कहा विश्वामित्र एक महान हस्ती है, वो जो मरे हैं उनको भी जिंदा कर सकने की शक्ति देते हैं, वो मेरे से भी तपस्या में श्रेष्ठ है। एक बात उस कुटिया के बाजू में विश्वामित्र सुन रहे थे कि मैं इतने उनके 100 पुत्रों को मारने के बाद भी जो आदमी इतनी शांतता के साथ कहता है कि विश्वामित्र श्रेष्ठ है, मेरे से ही तपस्या में श्रेष्ठ है। तो विश्वामित्र की आंखों में आंसू आए और वे वशिष्ठ के आश्रम में वशिष्ठ के सामने आए और पूर्ण रूप से नमस्कार करते हुए कहा वशिष्ठ मुझे क्षमा कर दो। तब उन्होंने कहा हे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आओ, और उनको सुनना था ब्रह्मर्षि का नाम। तब उन्होंने कहा आज तक आपने मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहा, आज क्यों कहा? बोले जब तक तुम्हारे में क्रोध था तब तक मैंने नहीं कहा, आज तुमने क्रोध छोड़कर शरण आ गए हो मेरे, इसलिए मैंने तुम्हें कहा है।
तो जो सुखदेव भगवान की, वंदनीय माता जी की, जो मनुष्य अपने क्रोध को छोड़ने की क्रिया करता है, उन्हें वो मंगल चंडिका की आराधना करें। ऐसा ही एक बार जाते जाते हुए विश्वामित्र के शिष्य और वशिष्ठ के शिष्य, उनके पास कामधेनु थी। उनके सारे शिष्य सोने की कुटिया में रहते थे, कामधेनु थी, और वो जो चाहते, जब भी चाहते थे, चांदी के थाली में खाना खाते थे। शिष्य सारे संपन्नवान थे और विश्वामित्र अपने शिष्यों के जा रहे थे तो घोड़े के छूटे छुए चने खाकर जीते थे। सारे शिष्यों ने कहा, प्रभु हमारी स्थिति देखो, और वशिष्ठ की शिष्यों की वो चांदी की थाली में खाते हैं सारे, हम घोड़े के चने खा रहे। अब इतने महान महान ऋषि, भगवान अभी विश्वामित्र को क्रोध आया और उन्होंने कहा, हे शिष्य तुम यहीं ठहर जाओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या करना है। उन्होंने ब्रह्मा को कहा कि मुझे भी, मैं जैसा चाहता हूं वैसे मेरी भी सोने की कुटिया बने, और ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करो जिससे मेरे शिष्य भी सोने की थाली में खाना खाए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो ब्रह्मा ने कहा, विश्वामित्र मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारा क्रोध ही तुम्हें खा जाता है। तो विश्वामित्र ने कहा, ओ मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी कुटिया सोने की बननी चाहिए और मेरे शिष्य भी स्वर्ण की थाली में खाना खाना चाहिए, इसके लिए क्या करना है? तो उन्हें हाथ जोड़कर कहा, वशिष्ठ भगवान ने, महर्षि वशिष्ठ जी ने 1000 वर्ष तपस्या की थी तारा की। 1000 वर्ष में भी जब तारा प्रत्यक्ष नहीं हुए उन्हें, तो उन्हें तारा मंत्र को शाप देने के लिए चला गया कि सिद्ध ही नहीं होता। ब्रह्म भागते हुए आए, ब्रह्मा बोले ऐसा मत कर, इसको अगर चीनायान में तुम सिद्ध कर सकते हो। तो उन्होंने ऐम ओम ह्रीम क्रीम हुम फट पढ़ रहे थे, वहां ऐम ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट का साथ तुम जप करो। तो वशिष्ठ को तारा सिद्ध हुई और तारा के बल पर वो स्वर्ण के आश्रम में जीते हैं। तो अच्छा है, तो ऐसा है तो मैं भी आज तारा को सिद्ध करता हूं। पहले ही क्रोधित आदमी, उन्होंने कहा, हे तारा तुम कहीं भी हो, मैं तपस्या करके बैठा हूं, 5 दिन में यहां आई तो ठीक है, नहीं तो ब्रह्मांड को हिला दूंगा। अब क्रोध तो पहले से ही है। विश्वामित्र जब अपनी तपस्या को उग्र रूप से किया और तंत्र मार्ग से उन्होंने कहा कि मैं तारा को तंत्र मार्ग से सिद्ध करूंगा, उन्होंने एक त्रिशूल और ब्रह्मा का कमल और विष्णु का चक्र, इन तीनों को एकत्रित किया और उसमें तंत्र मार्ग से कहा, तुम जहां भी हो तारा, यहां में आना ही है, नहीं तो ये अस्त्र तुम्हारे पर प्रयोग कर दूंगा। और 5 दिन में तारा को उतर के आना ही पड़ा। और तारा का पहला मंत्र विश्वामित्र देने वाले थे, ओम क्लीम भद्रवीरोचनीय स्वर्ण ताराए फट। इस मंत्र को उन्हें 5 दिन में सिद्ध किया था। अगर आप गुरु जी का किताब स्वर्ण तारा का पढ़ते हो तो उसमें गुरु ने यह उल्लेख किया है कि विश्वामित्र ने 5 दिन में इस मंत्र से तारा को सिद्ध किया था। उसके साथ साथ क्या क्या उपकरण थे वो भी उन्होंने उसमें लिखा था। तो उनके इस क्रोध के कारण जब तारा आई और कहा कि विश्वामित्र तुम्हें देखकर मुझे डर लगता है, पहले तुम इस क्रोध को शांत करो। तो उन्होंने कहा, तुम क्रोध के मार्ग से ही आई हो, अगर मैं क्रोध नहीं रखता तो ये सारी चीजें हो ही नहीं सकती। तब तारा कहा, अगर तुम इस क्रोध के साथ रहेंगे एक दिन डर के चले जाओगे। तब तारा के कहने पर उन्होंने मंगल चंडिका की आराधना की और क्रोध शांत किया, और विश्वामित्र का आश्रम भी सोने की कुटिया बनी और स्वर्ण को सिद्ध करने वाले पहले ऋषि, 5 दिन में सिद्ध करने वाले ऋषि कहलाए गए। इसके बाद जो तंत्र क्षेत्र में श्रेष्ठता के साथ रहते हैं वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के कोई भी अस्त्र को अपने पास रखते हैं। इन तीनों के कोई भी अस्त्र को अपने पास रखकर तारा या मंगल चंडिका की आराधना पहले करते हुए तारा साधना या नील सरस्वती साधना या एक जटा साधना ये अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें प्रसन्न होना ही है। उसी तरह यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा उनकी साधना अपने जीवन में करना चाहते हैं तो पहले मंगल चंडिका की साधना करें।
तंत्र क्षेत्र में जो भी है, एक बात मैं बता देता हूं, जिसके पास मंगल चंडिका की गुटिका हो और उसके ऊपर सिंदूर डालकर मंगल चंडिका का स्तोत्र एक बार पढ़ते हुए मंगल चंडिका के मंत्र को 11 बार बोलकर उस गुटिका के ऊपर के सिंदूर कितने भी महान शत्रु हो उसके ऊपर डाल दिया जाए तो शत्रु उसका तंत्र अपने पर काम ही नहीं करता। तो उस मंगल चंडिका की आराधना कैसे करें और अपने जीवन में मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि अगर धर्मराज जैसे जिसको कृष्ण का साथ हो वही इस मंगल के दोष के कारण अपना राज्य वगैरह सब खोकर चले गए तो हम किस खेत की बिसात। आज हम देखते हैं किसी को शादी होते ही पत्नी का विच्छेद होता है, घर बांधते ही घर बेच देते हैं, बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, या फिर माता पिता से झगड़ा होता है, क्रोध होता है, अपने जहाँ काम करते हैं वहाँ अपने लोग अपने से काम नहीं करते, अपने प्रति आकर्षण। जिसको मंगल चंडिका की आराधना हुई वो क्रोध को छोड़कर इस संसार में आकर्षण की शक्ति उसी के पास आती है जो मंगल चंडिका की आराधना करते हैं। जिसके जीवन में यह बाधाएं हो, जैसा मैंने अभी कहा, अपने बच्चे अपनी बात नहीं सुनते, पत्नी अपनी बात नहीं सुनती या पति अपनी बात नहीं सुनता, पति छोड़कर चला जाता है, घर बांधते ही हमें बेचना पड़ता है, हम किसी भी चीज़ को लेकर बेच देते हैं, उसका अनुभव नहीं कर सकते। इस सभी का कारण मंगल का घर आपके कुंडली में नीच मंगल का होने के कारण ये सारी चीज़ें होती है। मंगल में नीच और उच्च भी होते हैं। अगर जिसको कुंडली का ज्ञान है वो जानते हैं कि किस तरह का मंगल की आराधना करनी चाहिए। जिसके कुंडली में नीच मंगल हो उसके जीवन में एक घटनाएं जरूर घटती है, उसको कोई किसी प्रकार की साधना सिद्ध नहीं होती। यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं साधनाएं सिद्ध नहीं होती, तारा सिद्ध नहीं होती, शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के साधनाएं सिद्ध नहीं होती। और ज्यादातर घर में पति पत्नी का नहीं बनना, माता पिता से बेटा झगड़ा करना और पितरों को नहीं देखना और घर लेकर घर बांधे भी तो बेचे जाना या फिर पत्नी छोड़कर चलिए जाना, ये सारे कुंडली के उस स्थान में मंगल का नीच होने के कारण जीवन में घटित होते हैं। अगर हम सोचते हैं कि यह कार्य उनको ही हुआ है तो हम किस के मूल्य हैं। तो हमारे जीवन में अगर हम ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं कि लड़का हो मर जाए या लड़का अपने को छोड़ से बिछड़, जिसमें बिछड़ने की प्रक्रिया होती है, वो लोग जीवन में मंगल चंडिका की आराधना करें। मंगल चंडिका की आराधना करने वाला अपने जीवन में तंत्र क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने वाला है। जिसको यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं और तारा नील सरस्वती और एक जटा जैसी साधनाओं को सिद्ध करना है, वो लोग अपने पास मंगल चंडिका की गुटिका और मंगल चंडिका का यंत्र रखकर उस मंत्र और स्तोत्र का पाठ करते हैं, सिद्ध करते हैं। और उस गुटिका को यहाँ अभी हम मंगल चंडिका का मंदिर देखते हैं, वहां उस गुटिका को स्पर्श करते हुए लाकर अपने घर में स्थापना करते हैं। तो आपके जीवन में इतना याद रखो, कितना बड़ा तांत्रिक भी आपके सामने बात नहीं कर सकता, आपके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। और ये बात परम पूज्य सद्गुरु जी ने कहा है। परम पूज्य सद्गुरु जी कहते हैं, मैंने ये बात मैं यूं नहीं कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं कि एक बार गुरु जी के साथ मैं यूं ही बैठा था। जोशी तुझे बताता हूं, तू अगर मेरे मंत्र का जप करता है, साथ ही साथ मैंने जो साधनाएं दी विशिष्ट साधना उसको करता है, किसी तांत्रिक की मजाल नहीं कि तेरी आंखों में आंखें डालकर देख सके। ये गुरु जी का कहना था। और हम कहाँ इसमें चूकते हैं, कहाँ नहीं देख सकते, कहाँ नहीं कर सकते, इसका ज्ञान हमें नहीं है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो हमें काम करना है वो हम हमारे जीवन में किया ही नहीं। हमारे जीवन में कुछ तंत्र के रहस्यों को किसी ने बतलाया ही नहीं। और उस तांत्रिकों के रहस्य को बतलाना, हमारे दोषों का निवारण करना, तुम्हारे जीवन में कितनी श्रेष्ठता हो। अपने बिछड़ना नाम की जो चीज है केवल मंगल के नीचे रहने के कारण ही अपन अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने घर से, अपने जायदाद से, अपनी नौकरी से बिछड़ने की क्रिया, यानी एकदम अपन कमाते कमाते अपनी कमाई रुक जाना, प्राप्त होकर खो देने की क्रिया जो होती है वो मंगल के कारण ही होती है।
और ऐसे जिसके जीवन में यह हो रहा है, वो लोग निश्चित रूप से इस मंगल चंडिका के इस क्षेत्र में उस साधना को संपूर्ण करें। और शिव जी ने, मैंने जैसे आपको कहा था, त्रिपुरासुर का नाश किया और अपने गुरु को बुलाकर कहा था कि प्रभु विष्णु, आपने इसका निराकरण किया, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं। और भगवान शिव जी ने ही यहाँ गदाधर विष्णु की स्थापना की थी। आपको पता होगा ही होगा, जब रामकृष्ण परमहंस जी की माता को संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने यही इस गदाधर की पूजा करके प्रार्थना की थी कि मेरे लिए बेटा प्राप्त हो तो मैं उसका नाम गदाधर रखूंगी। और रामकृष्ण परमहंस का पहले का नाम गदाधर ही था और वो रामकृष्ण परमहंस हुए। ऐसी श्रेष्ठता की इस नगरी में, इस गया क्षेत्र में आप देखते हैं कि हम विष्णुपद में कम से कम कुछ भी ना हो तो 500 से 600 देवताएं हैं, 6 देवताओं की मूर्तियां हैं। इसका कारण क्या हुआ? ये सारी चीजें भी अपने अपने दोषों के कारण, जिनको सब सिद्ध होकर वो खोलते गए चले गए, उन लोगों ने यहाँ आकर मंगल चंडिका की साधना की और वो पूजनीय बने। तुम्हारे जीवन में पूजनीय होना है, तुम्हारे जीवन में जो खोया है उसे फिर पाना है, तो आप निश्चित रूप से यहाँ इस क्षेत्र में मंगल चंडिका की साधना करें। मैं आज के दिन आप सभी को, जिन्होंने अपने जीवन में ये कमी महसूस की, साधनाएं सिद्ध नहीं होती, हमारे घर में घर खरीद लेकर छोड़ते हैं, नौकरियां जाती है या कमाने का सोर्स जाता है, ये सारी चीजें हैं, तो वो लोग मंगल चंडिका की साधना मेरे सामने ही करें, आपको सिद्धि देकर ही भेजूंगा। मैं आपको 15 मिनट का समय देता हूं, आप मंगल चंडिका की साधना यंत्र और माला लेकर आए, मैं साधना करवाता हूं।